आपका जो निर्णय था वो समाज के परे था कि नहीं? नहीं, परे नहीं था। मेरे हिसाब से सही था, कुछ लोगों के हिसाब से वो गलत था। समाज से विश्वास हासिल करना पड़ेगा कि नहीं? हम पीछे है कि नहीं? समाज है कि नहीं? समाज आपको कहाँ पहुँचाया था, याद है आपको? मैं अभी वहीं पे हूँ, उससे आगे बढ़ाऊं, पीछे नहीं हूँ। आखिर ये मनीष कश्यप जी मानते क्यों नहीं है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके गलती की है? आखिरकार मनीष कश्यप जी आप कब मानिएगा कि आपने बीजेपी को ज्वाइन करके कोई अच्छा काम नहीं किया है? दोस्तों, आप भले मनीष कश्यप के समर्थक हो, विरोधी हो, हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग मनीष कश्यप से पहले प्यार करते थे, उनका सपोर्ट करते थे और अब जो है उनको पलटूराम कहने लगे हैं, अब उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, वो लोग भी वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम टाइगर जयराम महतो जी का भी चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा सेंसेशन, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है तो झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी है। अब मैं टाइगर जयराम महतो जी को मनीष कश्यप से क्यों जोड़ रहा हूं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और मनीष कश्यप जी का एक पता नहीं, देखिए मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूं क्योंकि उनके ही पद चिन्हों पर मैं चला हूं। जिस तरीके से मनीष कश्यप जी ने बिहार में एक नई क्रांति लाई पत्रकारिता के रूप में, मैं भी उनके ही पद चिन्हों पर चला हूं, उनके ही बताए रास्ते पर चला हूं। तो इसलिए मैं उनको तो अपना गुरु मानता हूं, लेकिन मुझे मनीष कश्यप जी का कोई बात बहुत बुरा लग जाता है। और मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इसलिए मनीष कश्यप जी भी अगर कुछ गलती करते हैं या कुछ भी गलत बोले या झूठ बोले तो मैं बोलूंगा कि यह गलत है, ये झूठ है। सबसे पहले मैं आप लोग को वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग समझ सके कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये वीडियो क्लिप आप देखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आज अपने मित्र हमारे प्रिय मनीष भाई हैं। मित्र तो हैं ही, नाराज तो हम रहेंगे ही, जीवन भर नाराज रहेंगे क्योंकि इनका जो कदम था, जीवन भर साथ भी रहेंगे, यूं कहो। हम तो संकल्प लिए हैं, सबके सामने संकल्प लिए, जहाँ आपको दिक्कत होगा वहाँ सर्वप्रथम नागेश सम्राट खड़ा रहेगा, कोई खड़ा रहे चाहे ना रहे। लेकिन वो 2 दिन का समय हम सभी के हृदय बहुत था, गर्त में थे हम लोग, और आज यही परिणाम है कि हमारा भाई जिस बुलंदियों पे था उसको बैक ला दिया गया। लेकिन इस बुलंदियों को हमको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से उस समाज के बीच में अपना प्रेम हासिल करना पड़ेगा, विश्वास हासिल करना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है, कभी कभी मजबूरियां होती है, लेकिन उस मजबूरियों में भी समाज से हमें मिल करके बैठ करके चयन करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, ना कि बंद कमरे में निर्णय लेना पड़ता है। मनीष भाई ये ध्यान रखिएगा, बंद कमरे में लिए गए निर्णय हमेशा घातकी होते हैं। कुछ निर्णय बंद कमरे में भी लिया जाता है, कुछ निर्णय ब्याह का निर्णय लिया जाता है बंद कमरा में, सुहागरात का दिया जाता है निर्णय बंद कमरा में, लेकिन सामाजिक जीवन में निर्णय समाज के बीच में लिया जाता है। बहुत सारा निर्णय बंद कमरे में भी लिया जाता है। जैसे ऑफिस का कुछ ऐसा मीटिंग होता है जो 2-4 लोग बैठ के करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब उस आपका जो निर्णय था वो समाज के परे था कि नहीं? नहीं, परे नहीं था। मेरे हिसाब से सही था, कुछ लोगों के हिसाब से वो गलत था। ये चीजें वो समय गलत था। नहीं, वो मैं जानता हूँ, मैं ऑन कैमरा बहुत सारी चीजें नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। वो आप अपनी वाइफ से पूछिएगा, जब आप जेल में रहते हैं तो उनको क्या दिक्कत होता है, और फिर वो आपके निर्णय को जो है देखिए नागेश भाई, समाज से विश्वास हासिल करना पड़ेगा कि नहीं? हम पीछे है कि नहीं? समाज है कि नहीं? समाज आपको कहाँ पहुँचाया था, याद है आपको? मैं अभी वहीं पे हूँ, उससे आगे बढ़ाऊं, पीछे नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ नागेश भाई, जब आपके खिलाफ जो है लगातार पूरी दुनिया साजिश करती है, बहुत सारी समस्याएं, मान लीजिए कि आपको पता है कि आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपका तबीयत हो खराब और आप बोलिए कि नहीं आज एग्जाम देना ही है, और उस दिन एग्जाम देने जाए और टेम बोल दें। साजिश करने वाले से ज्यादा लोग साथ देने वाले थे कि नहीं? आप लोग प्रमाणित है, बताइए आप लोग। भगत सिंह कहाँ है? नहीं, भगत सिंह को छोड़िए ना, भगत सिंह उस समय के थे, इस युग के सब कुछ भगत सिंह बन पाएंगे। नागेश भाई, मेरा निर्णय सही था, मेरे परिवार के हिसाब से सही था। हम लोग को लगता है कि आप नीचे आ गए, नहीं, आपको भले तो लगे, नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि आप नीचे आ गए। वो समाज का जितना प्रेम था पूरे बिहार का, वो आप कुछ और चाहते, अभी भी है।
आप लोग हैं प्रमाणित, तब पूरे बिहार के लोग क्या कहते थे? अभी भी मनीष कश्यप कैसा हो, सीएम जैसा हो, कहते थे कि नहीं? आज भी है, ये आवाज आज भी है, आज भी है, ये आवाज आज भी है। और आगे बढ़े। हाँ नहीं, आज भी है, आज भी है। नागेश भाई को मैं मानता हूँ, सामाजिक विकास और ज्यादा। नागेश भाई का भाव या विशाल ग्राउंड का से या जुड़े जो हुए भी थे। है, हम लोग वो सब चाहते हैं लोगों कि का आप हम भाव। लोग के कंधा पे देखिए, बैठिए, हम लोग आगे मैं एक ही बढ़ाएं। बात कहना ये चाहता भाव। हूँ, मैं एक ही बात कहना अरे भाई आज तक सुनिए तो सही। मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए हम लोग नहीं सोचे। हाँ, सही बात है। कभी नहीं सुनिए सोचे, नागेश ना भाई। सोचेंगे कभी। नागेश भाई, हम लोगों को कभी आपसे कभी उम्मीद ना, है, एक मिनट, और हम लोग आपको और ऊंचाई पे कभी देख रहे कभी हैं। रोड हमेशा अच्छा, कभी कभी रोड में ब्रेकर होता है, ब्रेकर होता है, ब्रेक लेना पड़ता है। कभी कभी जीवन में भी कभी कभी ब्रेक लेना पड़ता है। मेरी मजबूरी है, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या मजबूरी थी। हाँ, लेकिन एगो बात है, वो चीजें- सुनिए, यानी जिस प्रकार से आप गए हैं 2 दिन पहले, चुनाव से पहले आप भाजपा में गए, तो भाजपा के नेताजी से भी कहना चाहते हैं कि टिकटवा मिलना चाहिए। बात क्लियर, टिकटवा मिलना चाहिए। नहीं, एक मिनट, टिकटवा मिलना चाहिए। और टिकट नहीं मिलिएगा तो फिर आपको रणभूमि में संग उतरना पड़ेगा, चाहे आर या पार हो, उतरना पड़ेगा। वचन दीजिए आप। हम तो चुनाव लड़ेंगे, ये वचन देते हैं। ये सही है। आर या पार जो भी हो जाए, पार्टी टिकट दे या अरे नहीं, नहीं, आपको लड़ना पार्टी है। मेरी बहुत अच्छी है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? भैया, पार्टी टिकट आपका निर्णय आपका निर्णय नहीं है, आपका निर्णय कई लोगों के लिए अच्छा, कई लोगों के लिए बुरा होता है। तो ठीक है, इसलिए पार्टी- समाज का इच्छा है कि आपका आवाज सदन में पहुंचे। लड़ेंगे, पार्टी ये हम लोगों का भैया इच्छा है। भैया एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। चलिए, अब आपने अगर वीडियो क्लिप देख लिया है तो आप समझ गए होंगे। चलिए, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, अगर आपके पास 5 मिनट का समय होगा तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको मनीष कश्यप जी के बारे में वो सच पता चल सके, जिस सच के बारे में मनीष कश्यप कह रहे थे कि ऑन कैमरा वो नहीं बता सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। देखिए, नागेश सम्राट जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जितने पहले लोग आपको प्रेम करते थे, जितने लोग आपको सपोर्ट करते थे, कहते थे सीएम ऑफ बिहार मनीष कश्यप सीएम बनेगा, बिहार का सीएम, बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप, बिहार का मुख्यमंत्री, पहले जितना लोग मनीष कश्यप को सपोर्ट करते थे, अब उतने लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। यह बात जब नागेश सम्राट जी मनीष कश्यप जी से बोले तो मनीष कश्यप जी मानने से इनकार कर गए, कहते नहीं, अभी भी तो मुझे लोग उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन यह बात गलत है। जितना प्यार मनीष कश्यप जी को बीजेपी ज्वाइन होने से पहले लोग करते थे, उसका आधा से भी हम कम कहेंगे। अब मनीष कश्यप को लोग कम प्यार करने लगे हैं। पहले तो मनीष कश्यप के विरोधी थे ही बहुत सारे लोग, लेकिन जो सपोर्टर थे उनका भी भरोसा टूटा और वो भी विरोधी बन गए। तो मनीष कश्यप जी का ये बात गलत है कि पहले जितना लोग प्रेम करते थे अब उतना से ज्यादा करने लगे हैं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। अब मनीष कश्यप जी का बीजेपी ज्वाइन करना सही था या गलत था? देखिए, मनीष कश्यप जी के पर्सनल अगर मैं बताऊं, उनके जिंदगी के लिए या उनके हित के लिए, तो मनीष कश्यप जी अगर बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा था। उनके पर्सनल जिंदगी के लिए, उनके माताजी, पिताजी, भाई बहन, उनके फैमिली के लिए मनीष कश्यप जी का बीजेपी ज्वाइन करना बिल्कुल सही है। कैसे सही है मैं बताऊंगा आगे। लेकिन मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करना, चाहे वो हम लोग जैसे पत्रकार का हो या गरीब जनता का हो, या जो लोग मनीष कश्यप पर भरोसा करते थे, उन लोगों के लिए मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करना गलत है। अब कैसे गलत है, अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो उनके फैमिली के लिए कैसे सही है। देखिए, ये सच बात है। अगर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, वो निर्दलीय चुनाव लड़ते और उनके वजह से अगर बीजेपी चुनाव हार जाती, तो मनीष कश्यप को फिर जेल होना तय था। जी हां, मनीष कश्यप को फिर से जेल जाना तय था और किसी भी तरीके से मनीष कश्यप को फिर से फंसा करके जेल भेज दिया जाता। तो अगर मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं तो इससे यह फायदा हुआ कि मनीष कश्यप को अब एक सुरक्षा मिल गया है, एक समझिए कि बीजेपी का हाथ मिल गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर आरजेडी या तेजस्वी यादव जी चाहेंगे भी अगर कि मनीष कश्यप को जेल भेज दे, तो संभव नहीं है। तो ये मनीष कश्यप के अपने लिए तो फायदेमंद है, उनके फैमिली के लिए तो फायदेमंद है ही। यानी बीजेपी में ज्वाइन होना उनके लिए सही था। अब जनता के लिए, जो गरीब लोग, जो भी उन पर सपोर्ट डिपेंडेंट थे, जो उनका समर्थन करते थे, जिनको उम्मीद था मनीष कश्यप से, उन लोगों के लिए गलत कैसे हो गया? तो देखिए, बिहार में जो लोग आरजेडी से उब चुके थे, जिनको आरजेडी पर भरोसा नहीं था,
बीजेपी पर भरोसा नहीं था, बीजेपी से उब गए थे, जेडीयू से उब गए थे, अन्य पार्टियों से उब गए थे, वो सारे लोगों का उम्मीद मनीष कश्यप थे। उन लोगों को यह लगता था कि मनीष कश्यप ही इस बिहार का कुछ भला कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी का भी सपोर्ट नहीं करते थे, जो लोग चाहते थे कि बीजेपी, जो लोग ये मतलब मानते थे कि बीजेपी भी अच्छी पार्टी नहीं है, बीजेपी भी वैसी ही है, आरजेडी जैसी है, वैसी बीजेपी है, जैसी जेडीयू वैसी बीजेपी, सब नेता एक ही तरह का होता है, जो लोग ये मानते थे और ये मानते हुए मनीष कश्यप को प्यार करते थे, जब मनीष कश्यप बीजेपी में चले गए तो लोगों को लगा झटका कि जब ये भी वही काम किए जिसको पहले गाली देते थे उसी में चले गए, तो इसका मतलब मनीष कश्यप भी अच्छा आदमी नहीं है। और इस वजह से उन लोगों के लिए मनीष कश्यप बुरे बन गए। अब बड़ी बात देखिए, मनीष कश्यप ने सही किया या गलत किया, मेरा ओपिनियन क्या है। और सबसे बड़ी बात, टाइगर जयराम महतो जी का मैं नाम इसमें क्यों जोड़ रहा हूं। देखिए, टाइगर जयराम महतो जी अगर चाहते, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर वो चाहते तो वो जेएमएम में मिल सकते थे, बीजेपी से भी मिल सकते थे, लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई JLKM। और इतनी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि कोई वो भी बड़े परिवार, धनी परिवार से नहीं थे, बल्कि उनके तो पिताजी बचपन में ही शहीद हो गए थे और वो अनाथ पले बड़े हैं। फिर भी जयराम महतो जी ने अपनी पार्टी बनाई और आज उनका दबदबा है झारखंड में। अगर मनीष कश्यप जी जरा सा भी अगर मेहनत करते और जरा सा और दिमाग लगा लेते और अपनी पार्टी बना लेते तो मनीष कश्यप का नाम, क्रेज और दबदबा आज रहता। लेकिन मनीष कश्यप जी ने बीजेपी ज्वाइन किया, तो मेरे ओपिनियन से मेरा यह मानना है कि मनीष कश्यप जी बीजेपी ज्वाइन करके गलत किए हैं। मैं भी उनका सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मनीष कश्यप जी अपनी पार्टी बनाते तो हाँ, ये जरूरी था, ये बहुत संघर्ष होता। मतलब ये नहीं कि मनीष कश्यप जी अपनी पार्टी बना लेते आसान होता, नहीं, बहुत मेहनत होता, बहुत तकलीफ होता, उनको बहुत झेलना पड़ता। लेकिन हाँ, उनका एक नाम चमकता बिहार में, जो कि अभी बहुत धूमिल हो चुका है। अब आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैंने अपना राय विचार बताया है, आप लोग भी अपना राय विचार लिखिएगा। जो मैंने कहा सही कहा, गलत कहा, जो भी कुछ कहा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे हो। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।